हेलो दोस्तों। आज मैं अपनी महिंद्रा थार को मॉडिफाई करवाने जा रहा था तो रास्ते में थार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सलीम भाई को कॉल करके उनके कैंपर से टोचन करके सलीम के गैराज में थार को ले जाते हैं। फिर सलीम भाई ने कहा कि 2 दिन बाद आपकी महिंद्रा थार को रिपेयर करके मॉडिफाई कर देंगे। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को हेलो सब्सक्राइब दोस्तों, करें। आज हम अपने ट्रैक्टर स्वराज में निशु भाई वाला म्यूजिक सिस्टम लगवाएंगे और निशु भाई का फोटो म्यूजिक सिस्टम पर लगवाएंगे। उसके बाद हम अपने ट्रैक्टर स्वराज को लेकर सलीम भाई की मॉडिफिकेशन गैरेज पर जाने लगते हैं और अचानक से एक जेसीबी वाले ने हमारे ट्रैक्टर स्वराज में टक्कर मार दी। उसके बाद अपने ट्रैक्टर का पिछला टायर फट जाता है। फिर हमने सलीम भाई को कॉल करके उनकी थार से टोचन करके गैरेज ले गए। उसके बाद अपने ट्रैक्टर पर काम चालू हो गया। न्यू टायर और मॉडिफाई होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फाइनली अपना स्वराज ट्रैक्टर निशु भाई के ट्रैक्टर की तरह मॉडिफाइड हो गया। ट्रैक्टर देखकर निशु की याद आई है तो सब्सक्राइब करो। आज मैं अपने ट्रैक्टर से जा रहा था रोटावेटर को लेकर, तभी मेरी नजर एक रोडवेज बस पर पड़ती है। वह कीचड़ में बुरी तरह से फंसी हुई होती है और फिर बस वाले दादाजी बोलने लगते हैं कि अपने ट्रैक्टर से हमारी बस को बाहर निकाल दो। दादाजी की बात सुनकर हमने रोटावेटर को छोड़कर बस में टोचन लगा दी। बस निकलने से पहले दोस्तों, आप निशु भाई को टोचन का किंग मानते हो तो सब्सक्राइब कर लो। और फिर हमने टोचन जोड़ा और पहले तो हमारा ट्रैक्टर नहीं निकल पा रहा था और फिर बस को स्टार्ट किया थोड़ा सा। बस ने पावर दिखाए और हमारे ट्रैक्टर ने बस को बाहर निकाल पहले दिया। पार्ट में आपने देखा कि अपनी महिंद्रा थार सलीम भाई के गैराज में रिपेयर और मॉडिफाई करवाने के लिए लेकर गए थे। आज मैं अपनी बुलेट को लेकर अपनी महिंद्रा थार को सलीम के गैराज से लाने जा रहे हैं। तो देखने से पहले निशु भाई के फैन सब्सक्राइब करें। अब अपनी महिंद्रा थार को घर के तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, आज जब मैं अपने घर की सफाई कर रहा था तभी मुझे मेरे दादाजी का महिंद्रा ट्रैक्टर दिखाई दिया, जो कि काफी दिन से एक जगह पर खड़े होने के कारण पूरा गल चुका था। उस ट्रैक्टर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, इसलिए हम उसे कैंपर में लोड करके सलीम की गैरेज पर बेच देते हैं और उसके बाद हम एक पुराना ट्रैक्टर देखने लगते हैं। काफी देर देखने के बाद हमें एक एचएमटी ट्रैक्टर पसंद आता है जो कि कबाड़ में था। सलीम से बोलकर उसे एचएमटी ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा लेते हैं। ट्रैक्टर देखने से पहले सिद्धू पाजी की फैन सब्सक्राइब कर लें और फिर अपना एचएमटी ट्रैक्टर फुली मॉडिफाइड हो गया। आज मैं भी अपने ट्रैक्टर महिंद्रा को लेकर मॉडिफाई करने सलीम भाई की गैराज की तरफ निकल जाता हूँ और फिर हम सलीम भाई से बोल देते हैं कि हमारे महिंद्रा को सिल्वर कलर में मॉडिफाई कर दो और पॉइंटर का म्यूजिक सिस्टम और मॉन्स्टर टायर डाल दो। इतनी बात सुनकर सलीम भाई बोलते हैं, पीपीटी भाई, काम करने में 2 घंटे लगेंगे। महिंद्रा के फैंस सब्सक्राइब करें। 2 घंटे बाद बुलेट लेकर गैराज पहुंचे तो देखा कि अपना महिंद्रा पूरी तरह से सिल्वर कलर में मॉडिफाइड हो गया था और फिर अपने ट्रैक्टर को लेकर घर की तरफ। आज जब मैं अपनी स्कॉर्पियो को लेकर सलीम की गैरेज पर मॉडिफाइड एलॉय डलवाने पहुंचा तो देखा कि सलीम भाई की ऑल्टो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और सलीम उसको ही चलाता है। और फिर सलीम भाई की ऑल्टो को गैराज में एक साइड से खड़ा कर देते हैं और फिर हम और सलीम भाई निकल जाते हैं महिंद्रा की न्यू कार लेने। शोरूम पहुंचकर देखा तो वहां पर महिंद्रा की काफी गाड़ियां न्यू मॉडल की थी। पहले था रॉक्स देखी और फिर एक्सयूवी और स्कॉर्पियो एन देखी। दोस्तों, आप आज भी स्कॉर्पियो S11 के फैन हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों कमेंट में बताओ सलीम भाई को कौन सी कार दिलवाएं। दोस्तों, आज हम अपने न्यू ट्रैक्टर की डिलीवरी लेने शोरूम जाएंगे और फिर हम अपनी बुलेट उठाकर शोरूम की तरफ निकल जाते हैं। शोरूम पहुंचकर पता चलता है कि अपना ट्रैक्टर स्वराज रेडी है और फाइनली अपना ट्रैक्टर स्वराज हमने एजेंसी से बाहर निकाल लिया और अब हम अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई कराने सलीम भाई की गैरेज पर पहुंचे और हमने उन्हें बोला कि अपने स्वराज को निशु भाई की तरह मॉडिफाइड कर दो और वो ट्रैक्टर को अंदर ले गए। मॉडिफाइड होने से पहले निशु भाई के फैन सब्सक्राइब करो और फाइनली 2 घंटे के बाद मॉडिफाइड हो गया।